बिनव हिप का मॉड्यूलर डिजाइन इसे छोटे घटकों में तोड़ने की अनुमति देता है और इसमें आसान परिवहन के लिए एक रोलिंग पावर यूनिट और 2 पहियों वाली गाड़ी शामिल है। यह सिस्टम ज्यादातर मैन लिफ्टों में फिट होता है। उपयुक्त मैन लिफ्ट न होने पर उपकरण को ऊपर उठाने के लिए क्रेन का उपयोग करें। सब कुछ ऊपर की ओर होने के साथ अब अपने बिनव हिप को सेट करने के सरल चरणों को सीखने का समय है। चालू और कार्रवाई के लिए तैयार करने का। याद रखें, इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए आप किसी भी समय इस वीडियो और तकनीकी मैनुअल को देख सकते हैं। बिनव हिप सेट करना 2 लोगों का काम है और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने से शुरू होता है कि किसी भी ऐसे काम के दौरान जिसमें आप और आपका सहकर्मी सीधे इस शक्तिशाली मशीनरी को संभालेंगे। शुरुआत बिन माउंट को एक्सेस होल के पास रखकर करें ताकि पोस्ट का सिरा उस खुले हिस्से के ऊपर तक फैला रहे। अब आपको अपने उपयोग के अनुसार सही दूरबीन बूम असेंबली चुननी होगी और बूम पिन का उपयोग करके इसे वांछित लंबाई में समायोजित करें। हम बाद में बिनव हिप सफाई तकनीकों को और विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान दें कि बूम की चुनी हुई लंबाई यह तय करती है कि बिनव हिप एक्सेस होल से कितनी दूर तक चल सकता है। इस समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बूम आपके बिन के तल में एक तरफ न गिर जाए। बिन माउंट पर सुरक्षा केबल का पता लगाएं और लगे हुए स्नैप हुक का उपयोग करके इसे बूम पर केबल योक से सुरक्षित रूप से बांधें। अब हैंडल को कसकर पकड़कर आप पुली सिरे को पहले रखते हुए बूम को उद्घाटन से नीचे कर सकते हैं। जब बूम पूरी तरह से नीचे हो जाए तो बूम क्लीविस को बिन माउंट पोस्ट के सिरे पर खिसकाएं और उसे बूम पिन और लगे हुए क्वार्टर पिन से सुरक्षित करें। बिन माउंट के दोनों तरफ एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर इसे ऊपर की रेलिंग से कसकर पकड़ें। बिन माउंट को सीधा करके और फिर उसे उद्घाटन के ऊपर जगह पर नीचे करके बूम असेंबली को सावधानी से एक्सेस होल से नीचे करें। इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप बिन के किन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आप बिन माउंट को एक्सेस होल के ऊपर घुमाकर उन्हें बूम के 180 डिग्री के दायरे में ला सकते हैं। सफाई के दौरान जरूरत पड़ने पर बिन माउंट को फिर से लगाया जा सकता है। बिन माउंट को ठीक से लगाने के बाद हम इसे होल्ड डाउन असेंबली का उपयोग करके बिन टॉप से सुरक्षित करेंगे। गुरुत्वाकर्षण को एक चाल चलने से रोकने के लिए हम सुरक्षा श्रृंखला का उपयोग करके असेंबली को बिन माउंट से जोड़कर शुरू करेंगे। अब होल्ड डाउन असेंबली को एक्सेस होल से नीचे करें और टाई डाउन बोल्ट को बिन माउंट फ्रेम के छेदों के साथ मिलाएं। इन बोल्टों को छेदों के माध्यम से ऊपर की ओर तब तक खिसकाएं जब तक कि क्रॉस मेंबर बिन डेक के नीचे न छू जाए। बोल्टों को दिए गए नट और वॉशर से कस दें। इसे उद्घाटन के दोनों ओर बिन डेक पर मजबूती से क्लैंप करें। यूनिट को सुरक्षित रूप से लगाने के बाद अब हॉज रील असेंबली को जोड़ने का समय है। इस प्रक्रिया के दौरान हॉज आमतौर पर रील पर रह सकती है, लेकिन बहुत तंग जगहों या अन्य विशेष परिस्थितियों में आपको सेटअप से पहले रील से हॉज हटाना फायदेमंद लग सकता है। यह प्रक्रिया तकनीकी मैनुअल में बताई गई है। एक सहकर्मी की मदद से हॉज रील को बिन माउंट के ऊपर इस तरह पलटें कि हॉज का सिरा रील के ऊपर से बूम असेंबली की दिशा में जा रहा हो। हॉज रील पर लगे रिटेनर पिन को बिन माउंट सपोर्ट रेल के स्लॉट में खिसकाएं ताकि वह अपनी जगह पर सुरक्षित हो जाए। उपकरण को जगह पर लगाने के बाद अब आप हाइड्रोलिक्स को जोड़ने के लिए तैयार हैं।